नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देहरादून से आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनीष खंडूरी को बीजेपी ज्वाइन कराई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। मनीष खंडूरी ने कल ही कांग्रेस से रिजाइन किया था और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष खंडूरी ने कहा है कि देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही देश आगे बढ़ सकता है और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। मनीष खंडूरी ने कहा कि बीजेपी ने उनके परिवार पर कई एहसान किए हैं और वो किसी पद की चाहत में बीजेपी में नहीं आए हैं। मनीष खंडूरी ने कहा है कि उन्होंने न ही पहले कभी टिकट मांगा था और न ही अभी मांग रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं है और बिना किसी लालसा के वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। मनीष खंडूरी 2019 चुनाव से ठीक पहले राजनीति में आए थे और कांग्रेस के टिकट से गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूं। कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई अभी भी बता रहा हूं, ना कोई टिकट की चाहत है, ना कोई पद की चाहत है। कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है और मैं आया हूं तो अपने विचार से आया हूं। मैं आया हूं तो कुछ सोच समझ के आया हूं और मैं आया हूं निजी स्वार्थ के लिए नहीं। आपने अभी कल ही कांग्रेस से काफी सदस्य त्यागपत्र दिया है और आज प्रातःकाल आपका संपर्क हुआ तो आपने कहा कि मैं आज ही भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लेना चाहता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत जी यहाँ उपस्थित थे। उनके अगुवाई में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई में आज आपको विधिवत रूप से हम पार्टी की सत्ता दे रहे हैं। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूँ। हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी ने लक्ष्मी राणा से भी पूछताछ की थी। लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। इसके साथ ही 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वो भी रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ चुकी है। तो पाखरो सफारी मामले में ईडी ने इनसे पूछताछ की थी और लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हरक सिंह रावत की करीबी है लक्ष्मी राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष रही है लक्ष्मी राणा, रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पर क्या बीजेपी इन्हें कहीं एडजस्ट कर पाएगी और खाली होती कांग्रेस इस जगह को कैसे भर पाएगी? इसका असल अंदाजा लोकसभा के बाद आने वाले चुनावों में लगेगा। हाथ और राहुल गांधी का साथ छोड़कर मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष खंडूरी को क्या बीजेपी में सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिली है? ये तो वक्त बताएगा और यही सवाल उन नेताओं के सामने भी है जो मनीष खंडूरी से पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इन नेताओं के आने का फायदा भले ही बीजेपी को मिले, पर सवाल यह है कि इनके भविष्य का क्या होगा। ये नेता बीजेपी का झंडा ही थामे रहेंगे या निकाय और विधानसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे? बीजेपी का तो साफ कहना है कि जो जिस काबिल होगा उसको वही काम मिलेगा, लेकिन अभी किसी बात की कोई गारंटी नहीं दी गई है। देखिए, पार्टी में व्यक्ति जुड़ता है तो उसके बारे में, उसकी क्षमता के बारे में मूल्यांकन करते हुए पार्टी जहां जिस योग्य व्यक्ति उसको उस काम के लिए लगाते हैं। हमारे हर कार्यकर्ता के काम की व्यवस्था की जाती है। ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है। हमारे पास सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई जाएगा तो वहां पर गैप फिलिंग के लिए कोई नहीं है। हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखाई देगी। बिना किसी गारंटी के कांग्रेस छोड़ने वाले नेता मोदी परिवार के मेंबर बन रहे हैं और कांग्रेस के सामने सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि जो सांसद विधायक का चुनाव लड़कर पार्टी छोड़ गए, उनकी जगह किसे मौका मिलेगा और क्या कांग्रेस का नया उम्मीदवार नुकसान की भरपाई कर पाएगा? ये दोनों चीजें हैं। सब अपने देश को गौरवान्वित, पहले आदमी अपने समाज और घर को गौरवान्वित महसूस करता है और उसके बाद में अन्य सोचता है। अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा, न ही स्वार्थपूर्ण। हम सब लोग आ रहे हैं, सभी लोग एक भारत माता की जय का एक संकल्प लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की कहानी खराब हो रही है और खराब करने वाले नेताओं को कांग्रेस से ज्यादा भरोसा बीजेपी पर है।
5-5 उम्मीदवारों वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का काम भले चल जाए, पर दोनों पार्टियों में सवाल तब जरूर आएगा जब एक-एक नेता टिकट पाने के लिए भविष्य के चुनाव में जुगत लगाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अक्सर विवादों में रहने वाले मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर से आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर विवादित तंज किया, जिस पर खासा बवाल हो गया है। गणेश जोशी ने कहा है कि पहले चुनाव के दौरान नारा लगता था, जो कि अब आगे बढ़ गया है। इस दौरान जोशी ने कांग्रेस की नानी मरने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए जो किसी के मरने की कामना करते हैं। जब हम पिछले बार चुनाव में आया करते तो एक नारा लगता था कि उत्तराखंड ने भर दी हामी पुष्कर दामी। अब मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दी मैंने आज, दिल्ली में मोदी, उत्तराखंड में और कांग्रेसियों की मर गई नानी। धन्यवाद। दुर्भाग्य है कि बीजेपी के इस नेता ने कांग्रेस की नानी मरने की बात कही है, जो ऐसा कह सकता है जो इस तरीके की भावना रखता हो कि दूसरे के परिजन मरे। मैं धामी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के संग मंच साझा ना करा करें और ऐसे मंत्री को पद से हटाकर उसके विभागीय जांच अवश्य बैठानी चाहिए, क्योंकि